अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक शमसी जी आज हूँ लंदन एक्सेल में। यहाँ ग्लोबल पीस यूनिटी फेस्टिवल हो रहा है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। आप जैसे कि जानते हैं कि पूरे यूरोप में बरतानिया शायद वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, जिसमें खासकर पाकिस्तानी, हिंदुस्तान से बिलोंग करने वाले और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और यहाँ तकरीबन हर नेशनलिटी के मुसलमान मौजूद है और वो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ अभी से थोड़ी देर पहले डॉक्टर महातीर मोहम्मद साहब का खिताब हुआ, अभी से मौलाना तारिक जमील साहब खिताब फरमा रहे हैं। उसके अलावा अंदर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे चैरिटी के स्टॉल्स हैं, बहुत सारे इस्लामिक जो बिजनेस हैं उनके स्टॉल्स हैं। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको स्टॉल्स और देखते हैं कि लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं और क्या उससे ख़रीद रहे हैं। आइए मेरे साथ। मेरे साथ हैं हमज़ा जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन अल-खिदमत के अल-खिदमत पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो कि आवाम के लिए और इंसानों की बेहतरी के लिए। तो इनसे जानते हैं कि आज जो फेस्टिव हो रहा है इस हवाले से उनका क्या कहना और अल-खिदमत के क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसका वो समझते हैं कि ऐसे फंक्शन से उनको या ऐसे फेस्टिवल से उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो हमज़ा साहब से पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप बताना पसंद करेंगे कि अल-खिदमत के बहुत से प्रोजेक्ट हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हैं बल्कि पूरी दुनिया भर में आप कर रहे हैं। तो आज का जो फेस्टिव इस हवाले से आपने यहाँ स्टॉल लगाया उसका क्या मकसद है? देखिए शमसी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल-खिदमत पूरी दुनिया में इस वक्त काम कर रही है, जहाँ भी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज की ज़रूरत होती है अल-खिदमत सफ़ अव्वल का किरदार अदा करती है। चाहे वो गज़ा हो, वो यमन हो, अभी रिसेंट लेबनान हो, पूरी दुनिया में अल-खिदमत की रीच भी है और वो काम भी कर रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और सियरा लियोन। अल-खिदमत का ये स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, यंगस्टर के साथ इंटरेक्शन हो, वो आएँ, वो अल-खिदमत के इस काम को समझें, देखें और इसमें पार्टिसिपेट करें। शमसी साहब आप हैरान होंगे ये जान के कि अल-खिदमत यूके जो इस वक्त जिसकी रीच मोर देन 10 कंट्रीज़ तक पहुंच गई है, वो इन 2 सालों के अंदर सिर्फ 3 लोगों पे कॉन्सिस्ट है और हमारी एडमिन कॉस्ट बहुत भी लो। हर कोई यहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि यंगस्टर्स का इंटरेक्शंस हो, हमारे डोनर आएँ, वो हमारी एक्टिविटीज़ को देखें, हमारे प्रोजेक्ट्स को देखें। बेसिकली जब चैरिटीज़ होती हैं वो अपने बड़े एनुअल इवेंट्स करती हैं तो उसमें उस तरह मौका नहीं मिलता है इंटरेक्शन का। तो ये जो इवेंट्स होते हैं इनके थ्रू हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, यंगस्टर्स के साथ कर रहे होते हैं, यहाँ प्लेंटी ऑफ टाइम होता है तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स को समझ रहे होते हैं, हम उनको अपने रिबन्स बांट रहे होते हैं, बैजेस बांट रहे होते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत इवेंट बन जाता है। और ये जो इवेंट है इस वक्त इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ नॉन मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं। जो इस्लाम का जो हकीकी पैगाम है वो पता लग रहा है कि इस्लाम अमन चाहता है और जो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ यूके में आए हैं वो पुरअमन हैं, वो यहाँ अमन से रहना चाहते हैं और वो दुनिया के लिए भी अमन चाहते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छा आपने तरीके से वाज़िया किया कि यहाँ आज फेस्टिव क्या है और उसके क्या मकासद हैं। यहाँ के मेरा भाई बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, इतने ज़्यादा तादाद में हमारे मुसलमान बहन भाई आए हुए हैं। एक बड़ा खुशी का माहौल है, लग रहा है कि जैसे अपने मुल्क में है और डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट मुसलमान, डिफरेंट कम्युनिटी हमारे मुसलमान की आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई एक बात की कि खाना काबा का जो किस्वा का दरवाज़ा पे जो किस्वा लगा हुआ है उसे देख के तो बड़ी दिली सुकून हुआ है। तो बस दुआ है अल्लाह ताला हम मुसलमानों पे अपना रहम करे और हमें अच्छा पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद करे। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे मैंने बताया कि यहाँ फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं ARY के फरीद कुरैशी साहब। तो इनसे जानते हैं फरीद साहब, आप तो सुबह से यहाँ हैं, तो आपने कैसा आज लोगों की फीलिंग्स और कैसा लगा आपको ये फेस्टिवल लोगों को देखकर? बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल है और मैं तो इस्लाम टीवी का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने 11 साल पहले भी इस तरह का फेस्टिवल किया जिसमें हज़ारों लोग शरीक हुए। और इस फेस्टिवल में भी आज और कल तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों की आमद मुतवक्को है। हमने देखा बड़ा रश था, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और एक जो माहौल बना था यूके के अंदर साउथ पोर्ट के मामले के बाद जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अटैक्स हुए और बहुत सारे वाक़यात देखने में, उसके बाद इस तरह के इवेंट्स बड़े ज़रूरी थे। तो बड़ा बर वक्त ये हो रहा है, इससे मुसलमानों के अंदर एक एतमाद पैदा हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी। और बरतानिया के अंदर मुसलमानों को फ़ील हो रहा है कि हम बिल्कुल तनहा नहीं है, हमारी एक ताकत है, हम
हम बड़े फ़ख्र के साथ जी सकते हैं। और माहौल आपने भी देखा यहाँ पे कितने ज़बरदस्त लोग हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ऐसे जो इवेंट्स हैं ऐसे होते रहने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे ARY 11 साल पहले भी इस इवेंट में मीडिया पार्टनर था, और 11 साल के बाद भी हम मीडिया पार्टनर हैं। और बड़े अच्छे तरीके से होने चाहिए इस तरह के इवेंट्स, मज़ीद भी होने चाहिए, ताकि एक मुसलमानों के अंदर यूनिटी हो। आप देखें यहाँ पे आपको कोई शिया सुन्नी कोई किसी सेक्ट का बंदा नज़र नहीं आएगा, सारे मुसलमान होंगे। नील के साहिल से लेकर ताबका के काश्तकार सब मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं और बड़े अच्छे तरीके से इकट्ठे होकर जश्न मना रहे हैं आज। थैंक यू।